हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो यहाँ पर प्री ओपन मार्केट हो चुका है। ये देखिए, मार्केट में बढ़िया गैप डाउन खुल रहा है, अच्छा खासा। तो यहाँ पर मार्केट खुलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर 300 के आसपास यहाँ पर खुलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया था एनालिसिस वीडियो में, यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनको हम टारगेट भी करने वाले थे। लेकिन मार्केट में चाहिए था हमें फ्लैट या थोड़ा मोड़ा गैप डाउन हो, ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, अगर मार्केट उनके पास खुल रहा है तो उनको डर आ रहा है, तो फिर मार्केट नेगेटिव रह सकता है। तो अगर हम अब जो भी ट्रेड लेंगे, ये जो चार्ट हमने जो एनालिसिस वीडियो की थी वो अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि गैप डाउन ज़्यादा हो गया है ना। तो इस चीज़ में अब जो हमने डिसाइड कर रखे थे वो काम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाइंग ही नहीं कर पाएंगे, हम बाइंग को हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। वो जो चार्ट अब जो बनेगा उसके हिसाब से हम जो एंट्री जो है प्लान करेंगे, उसमें हो सकता है हम बाइंग करें, उसमें हो सकता है हम सेलिंग करें। वो जो चार्ट कहेगा वो हम करेंगे। लेकिन जो पुराना चार्ट था जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया था हम बाय करने वाले हैं, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी हाई थी बाय करने की, वो मैंने कहा था कि गैप डाउन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़े मोड़े गैप डाउन में, फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में सबसे बढ़िया रहेगा, हम इन सेलर्स को टारगेट कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है हमें, बड़ा गैप डाउन क्यों हो रहा है? बड़ा गैप डाउन इसलिए, मे बी इसलिए भी हो रहा हो, अगर यहाँ पर कोई सेलर आया है तो वो क्या पता वो इस जो बायर है इससे ज़्यादा पैसे लगा रहा हो, है ना। यहाँ पर जो सेलर है वो ज़्यादा पैसे लगा रहा हो इस बायर से। तो अगर इस बायर ने यहाँ पर, ये लास्ट सपोर्ट है, अगर यहाँ पर पैसा उससे ज़्यादा अगर नहीं लगाया, बाइंग में अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो मार्केट जो है, अगर कम स्ट्रेंथ दिखेगी यहाँ पर, तो मार्केट जो है डाउन जा सकता है। तो फिर हम जो है मार्केट के साथ चलने वाले हैं, हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर खुलते ही स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि ये है जो अभी बैठा है अभी, वो यहाँ पर नहीं निकला है। दो काम हो सकते हैं, या तो ये यहाँ पर इसने मोमेंटम करवाया और यहाँ पर वो निकल गया। अगर वो यहाँ पर नहीं निकला है तो वो दोबारा पैसा लगाएगा, और इस बार अगर वो बढ़िया स्ट्रेंथ से लगाएगा तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के पास मार्केट जाएगा, हम वहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा थोड़ा सा रुक करके, वैसे ही हम एंटर करेंगे और एक बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जैसे छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बना रहा है, या फिर साइडवेज हो रहा है, या फिर डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन कर रहा है ना। तो वो केसेस अलग होंगे। वो जो प्लान है वो जो अब जो चार्ट बनेगा उसके हिसाब से ही होंगे, उसमें इस चार्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेलर्स है वो अब प्रॉफिट में भी आ गए हैं। देखो, अगर ये सेलर्स प्रॉफिट में आ गए हैं, इतना प्रॉफिट में आ गए हैं वो, तो वो उनका एसएल यहाँ पर पड़ा है, एक का तो इनका तो राउंड नंबर पे पड़ा होगा, जहाँ पर ये नीचे जो क्लोजिंग, जो ब्रेकडाउन के बाद जो सेलर आए थे उनका यहाँ पर पड़ा होगा, और जो ऊपर वाले सेलर का तो यहाँ पर पड़ा होगा। इतनी दूर मार्केट कैसे टारगेट करेगी उनको डायरेक्ट? जैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, वो कहीं यहीं कहीं निकलना शुरू कर देंगे, तो वो अपना एसएल कैसे देंगे? तो हम टारगेट एसएल को करते हैं, तो एसएल उनके यहाँ पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इतना उनको प्रॉफिट दिखा करके, वो ये थोड़ी एसएल का वेट करेंगे, तो वो यहाँ अगर मार्केट मूव भी करना चालू करेगी तो यहीं कहीं भाग जाएंगे, और मे भी खुलते ही भाग जाएं प्रॉफिट देख करके, है ना। प्रॉफिट देख करके ही बुक करना चालू कर दें कि ठीक प्रॉफिट दिख रहा है, गैप डाउन सही हुआ है, उनको सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। तो हो सकता है वो सेलर्स यहाँ ही निकल जाए ओपन होते ही। जैसे ही ओपन होते ही अगर वो निकल जाएंगे, फिर हम टारगेट किसको करेंगे, है ना। तो ये बताओ मुझे, हम टारगेट किसको करेंगे अगर वो निकल ही जाएंगे ओपन होते ही? उनको इतना प्रॉफिट दिखेगा, और यहाँ पर घुसे हुए हैं, उनको इतना एकदम से बिना कुछ करे हुए, बिना कुछ स्ट्रेस लिए हुए उनको इतना प्रॉफिट दिखेगा, और अगर वो सीधा भाग गए तो फिर हम जिनको टारगेट करने के लिए प्लान बना के बैठे हैं वो तो निकल निकल जाएंगे ऑलरेडी। तो फिर हम किनको टारगेट करेंगे? तो फिर हम जो चार्ट अब बनेगा, हम सारी जो प्लान है वो उसके हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो जो अब देखेंगे चार्ट कैसा बनेगा, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे, हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए, है ना। वो अब जो पुराना एनालिसिस की थी हमने, वो अब काम की नहीं रही। तो अब जो चार्ट बनेगा हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। मार्केट को ओपन होने देते हैं, थोड़ा सा चार्ट बनने देते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में क्या प्लान हो सकता है, कैसे मोमेंटम हो रही है। हमें मार्केट के साथ चलना है ना। मार्केट से लड़ाई थोड़ी करनी है कि मार्केट अभी भी नहीं, हम तो अभी भी यही प्लान करके बैठे हैं, तो जो सोच रखा है उन्हें वही सब करना
कभी कई बार चेंज हो जाती है चीज़ें, जैसे गैप ओपनिंग है वो भी मैटर करती है हमारे जो डिसीजन पे है। तो जैसे ओपनिंग अगर फेवर में नहीं हो रही तो हमें क्यों फाइट करनी है मार्केट की, जैसा मार्केट कहेगी हम वैसा ही करेंगे। तो अभी ओपन होने देते हैं और देखते हैं, बनने देते हैं थोड़ा चार्ट। सो दोस्तों, मार्केट हमारे जो है सपोर्ट है उसका ब्रेक डाउन कर चुका है और अब जो है राउंड नंबर पे रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 53,000 पर रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अब तो मार्केट नहीं जा पाएगा, अब तो मार्केट बाइंग में नहीं जा सकता। बाइंग में जाने के लिए सेलर्स को टारगेट करना चाहिए, सेलर्स टारगेट होंगे नहीं। अब ये थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, बायर्स को थोड़ा ऐड करेगा इधर राउंड नंबर दिखा करके। तो हम यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं, प्रीमियम को ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर सेलिंग करने वाले हैं, पुट का हम ऐड कर लेते हैं। चलिए गाइस, रिट्रेसमेंट इन्होंने कर दिया है, हम यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं। 776 पे मिला हमें, 70 पॉइंट का हम जो है एसएल लेंगे और हम टारगेट अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड क्यों बनाया, हमने डिसाइड किया था, हमने बोला था कि मार्केट को अगर सेलर्स को टारगेट करना है तो मार्केट को उनको डराना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग दबा करके हो रही है मार्केट में। और जो है ये देखिए, और माहौल भी काफ़ी वैसा हो रहा है मार्केट में। तो सेलिंग अगर हो रही है और अगर उनको निकालना है हमें तो उनको डरा कर ही हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट खुल गया फिर गैप अप सबसे बढ़िया रहता, तो जब उनको निकालेगा तब मार्केट एक मोमेंटम कर सकता था। लेकिन अभी हम कुछ और प्लान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो रखा है गैप डाउन ज़्यादा, और जो ऑपरेटर थे, जो बढ़िया बायर थे, वो मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही। एक चीज़ ये हो सकती है, ये जो बायर्स हैं वो यहाँ पर निकल गए होंगे, या फिर ये हो सकती है उनके अपोजिट कोई यहाँ पर सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ चुका है, उनसे ज़्यादा पैसे लगाने वाला आ चुका है। तो अगर फाइट में बायर्स अगर हार रहे हैं तो हम बाइंग क्यों ही करेंगे, हम तो मार्केट के साथ चलेंगे। हम जो बढ़िया सेलर है, ऑपरेटर जो होता है, हम उसके साथ बैठने वाले हैं। और यहाँ पर अगर इस सेलर ने इस बायर को अगर हरा दिया है या पर इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन अगर कर दिया है तो फिर ज़्यादा चांसेस है मार्केट सेलिंग में ही जाए, ज़्यादा मोमेंटम में भी हमें ना मिले क्योंकि एसएल अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसा मोमेंटम मिल जाएगा जिससे कि अगर सेलर साइड होंगे और थोड़ा मोड़ा उनको प्रॉफिट दिखाएगा तो हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा वेट नहीं की और जल्दी से हमने एंट्री बना ली, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम भी करे, सेलर्स भले ही नहीं है, सॉरी जो एसएल भले ही नहीं है, लेकिन अगर एक मोमेंटम अगर हमें मिल गया तो हमें एक हमारा जो टारगेट है वो मिल सकता है। थोड़ा मोड़ा हम ब्रेक इवन के पास ही चल रहे हैं अभी। सो एंटर हम हो चुके हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा राउंड नंबर का वैसे ही मोमेंटम चालू हो जाएगा। और सेंसेक्स भी ब्रेक डाउन कर चुका है अपने सपोर्ट्स का, और जो निफ्टी है वो भी कर चुका है। तो मार्केट में तीनों ही ब्रेक डाउन कर रखे हैं अपने सपोर्ट के। तो हमें एक छोटी मोटी सेलिंग मिल सकती है जिससे हमें हमारा मोमेंटम मिल जाएगा। बाय तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रही है, मार्केट बायर्स को थोड़ा ऐड करेगी, उसके बाद जैसे ही उनके एसएल यहाँ पर मिलना चालू हो जाएंगे हमें, है ना, तभी वैसे ही मार्केट एक मोमेंटम कर सकती है सेलिंग का। तो हमें एक छोटा सा मोमेंटम चाहिए जिससे हमें हमारा टारगेट मिल जाए, बस ज़्यादा कोई हमारी इच्छा है नहीं। तो अभी वेट करते हैं, एंट्री हमें मिल चुकी है, थोड़ा मोड़ा लॉस दिखा रही है 19-20 पॉइंट का, कोई बात नहीं, अभी है हमारे पास लिमिट है। तो अभी देखते हैं और वेट करते हैं मार्केट क्या करती है। दोस्तों, मार्केट ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया है और हमें प्रॉफिट भी बढ़िया दिखा रहा है, 56 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास हमें दिखा रहा है। तो जैसे ये एक दो ब्रेकडाउन करेगा, एक कैंडल बनाएगा एक दो, तो हमारा जो रेगुलर टारगेट है वो तो मिल जाएगा, मुझे लग रहा है कि मिलने वाला है ना, 60 पॉइंट। तो हमें भी बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं लें, जो मेरा नॉर्मल टारगेट है वो मिल रहा है अभी 70 पॉइंट कम रखते हैं। हमें भी बड़ा टारगेट ना ले, उसके पीछे भी एक रीज़न है, यहाँ पर जो है सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर सेलर्स अगर आना शुरू हो गए तो फिर हम उनके साथ मार्केट फिर नीचे नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ पर बायर्स नहीं आएंगे, सिर्फ सेलर्स अगर आना शुरू हो गए तो हम
तो यहाँ पर सेलिंग इतनी हो नहीं पाएगी। तो जैसे ही ये कैंडल होती है वहाँ पर एग्ज़िट करेंगे, रुकना शुरू होगी जैसे ही। चलिए एग्ज़िट करते हैं हम यहाँ पर। 855 पे हमें एग्ज़िट मिला है, 855। हमें यहाँ पर 79 पॉइंट मिले हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा रुक क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है टारगेट सिर्फ छोटा क्यों लिया हमने। छोटा नहीं है, ऐसे तो रेगुलर टारगेट है, ऐसा इतना ही रखते हैं हम टारगेट को। तो हमने टारगेट क्यों लिया, हमें बुक क्यों कर दिया ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट है वो तोड़ चुका है मार्केट, और यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है तो मार्केट में, और ब्रेकडाउन भी कर दिया इसने लो का। तो अगर यहाँ पर अगर सेलर्स अगर आना शुरू हो गए तो फिर मार्केट नीचे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, और वैसे जैसी रिट्रेसमेंट अगर आ गई तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा खा जाएगा मार्केट। तो इसलिए हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि किस दिन हमें टारगेट को जो है बड़ा रखना है, किस दिन मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, किस दिन मार्केट में दिख रहा है कि रेंज दिख रही है। एक तो यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, एक तो यहाँ पर एसएल अवेलेबल नहीं है बायर्स के, है ना। बायर जो यहाँ पर बैठे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है, इतनी बढ़िया कैंडल बनाई है, उनको निकाल दिया मार्केट। अब जो है मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करके और यहाँ पर होल्ड करके अगर नीचे जाएगा मार्केट, तो यहाँ पर सेलर्स अगर आना शुरू हो गए तो फिर मार्केट उनको निकालने के बाद ही मार्केट नीचे जा पाएगा। अगर ये गिरता रहता यहाँ पर कंटिन्यू फॉल होता, अगर यहाँ पर ये होल्ड रुकता नहीं, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं सेंसेक्स में जो है, सेंसेक्स में चार्ट देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो राउंड नंबर के नीचे मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है इतना। तो अगर मार्केट इनवाइट कर रहा है ना सेलर्स को मौका दे रहा है कि आप घुसो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो फिर वो घुस जाते हैं, तो फिर मार्केट नीचे नहीं जा पाता है। फिर मार्केट उनको निकालेगा, फिर जो उसके बाद मोमेंटम करेगा, सेलिंग करेगा या फिर बाइंग करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। अगर यहाँ पर अगर मौका दे रहा है ना सबको, टाइम इतना टाइम दे रहा है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, राउंड नंबर के नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतनी बढ़िया कैंडल बना करके, है ना, नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आओ मुझे सेल करो, मुझे सेल करो। तो ऐसे मार्केट नहीं जा पाएगी नीचे। तो मार्केट को जाना होता तो जस्ट एक थोड़ा मोड़ा ग्रीन कैंडल बनाती, तो वैसे ही मार्केट मूव करना चालू कर देती है। पर अगर छोटे छोटे रेड कैंडल बना करके नीचे जा रहे हैं तो सबको दिख रहा है नीचे जाता हुआ, तो मार्केट वहाँ काम करता है जहाँ किसी की हिम्मत ना हो सेल करने की, तो एकदम से बढ़िया से सेलिंग आती है। तो इसलिए हमने जो है टारगेट को ज़्यादा बैठे नहीं, हमने ज़्यादा लालच नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हमारी स्ट्रीक भी बढ़िया चल रही है, तो है ना। तो हम लॉस क्यों लेके जाएंगे जब हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज हमने एक प्रॉफिट जो है बुक किया, और जो प्लान था उसके हिसाब से तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमें दूसरा प्लान बी भी साथ में रखना पड़ता है। अगर हमारे ओपनिंग अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि मार्केट अब कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने सेलिंग करने का रीज़न मैंने बता दिया है। मार्केट अगर ये बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट बाइंग में नहीं जा सकता। इन्होंने ब्रेक डाउन किया, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा राउंड नंबर के ऊपर चलना शुरू हो गया, बायर्स जैसे ही ऐड हुए इसमें, तो वैसे ही हमने ये देखी कैंडल देखी कैसी बना रहा है, खा गया ना हमारा प्रॉफिट, खा जाता। अगर हम बुक नहीं करते तो खा जाता सारा प्रॉफिट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर एग्जिट करने वाले हो, कहाँ पर मार्केट के पास रेंज दिख रही है हमें। अगर हमारे पास रेंज नहीं दिख रही है कि मार्केट के पास एसएल ही अवेलेबल नहीं है बायर्स के, ये थोड़े मोड़े बायर्स को ऐड किया, उनको निकाल दिया, हम अपना प्रॉफिट बना करके निकल गए। यहाँ पर अगर बायर्स के एसएल ही अवेलेबल नहीं है तो मार्केट और फर्दर कैसे जा पाएगा। और प्लस यहाँ पर सेलर्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया। एक तो एसएल नहीं है अवेलेबल, दूसरा सेलर्स ऐड होना चालू हो गए, तो मार्केट कैसे मोमेंटम कर पाएगा फर्दर। तो जैसे ही हमें हमारा टारगेट मिला हम यहाँ पर निकल गए, और एक बढ़िया ठीक ठाक प्रॉफिट बना करके हम निकले। सो आई होप आज का ट्रेड आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो हम ट्राई करेंगे और अच्छे से समझा पाएँ। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में।